माय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आई एम सनी गुप्ता और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पोकन सीरीज, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू इनहेंस योर पर्सनालिटी, हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी, हाउ टू इनहेंस कम्युनिकेशन स्किल। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी सीखना चाहते हैं इंग्लिश, अगर आपके मन में डिज़ायर है, इफ़ यू हैव ऑल्सो डिज़ायर टू स्पीक इंग्लिश, देन यू आर ऑन अ गुड प्लेटफॉर्म एंड हियर यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, फाइनली अगर आप लोग सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले स्पोकन सीरीज, एंड स्पोकन सीरीज का सबसे बेस फॉर्म जो हम लोग स्टार्ट करने वाले, आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करें, ये हम लोग सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन यानी परिचय, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो फ्रेंड्स, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोगों में से पूछा गया होगा कई दफ़ा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एक्सप्रेस योरसेल्फ, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन। बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप लोगों में से बहुत कम लोगों के साथ ही पूछा गया होगा या फिर नहीं भी पूछा गया होगा, व्हाट इज इंट्रोडक्शन। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपसे ये पूछा गया होगा व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, बट ऐसा शायद ही कभी पूछा गया होगा व्हाट इज इंट्रोडक्शन। क्या आपको ये बात पता है? डू यू नो दिस? इफ यू नो इट, यू कैन कमेंट बिलो यस, एंड इफ यू डोंट नो, यू कैन कमेंट बिलो नो। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। ये एक सपोज मैं अपने स्टूडेंट से कई दफ़ा नए स्टूडेंट से पूछ चुका हूँ व्हाट इज इंट्रोडक्शन, तो वो कहते हैं खुद के बारे में बता देना, खुद का नाम बताना, एड्रेस बताना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना, ये सारी चीज़ हो गए इंट्रोडक्शन। मैं भी कहीं ना कहीं इस बात से एग्री करता हूँ, आई एग्री, बट हियर द मैटर इज दैट, यहाँ बात ऐसी है कि अगर आप खड़े हो, सपोज दैट यू आर अ बॉय और यू आर अ गर्ल, आप एक लड़के हैं और यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है और आप अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे बोल रहे हो, मेरा नाम, या फिर आई एम राजा चौधरी, आई बिलोंग टू एनीथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, और ये एक फ़ैन है या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या आपका इंट्रोडक्शन हो पाया इससे? क्या ये जो फ़ैन है, आप कुछ भी बोल दे तो क्या ये फ़ैन से आपका इंट्रोडक्शन हो गया? ऐसा नहीं है। ये इंट्रोडक्शन कहने का मतलब ये दो लोगों के बीच की बात है, ना कि ऐसा कि खुद के बारे में बता देना। खुद के बारे में बताना ये इंट्रोडक्शन नहीं है। मैं मानता हूँ कि खुद के बारे में बताएंगे तभी इंट्रोडक्शन होगी, आई एक्सेप्ट इट, बट कहाँ पे? जब यहाँ पे एक लड़का है और यहाँ पे भी एक लड़का हो, तब ये अगर अपने बारे में कुछ बताएगा और ये अपने बारे में कुछ बताएगा, तब दोनों के बीच में परिचय हो पाएगा, तब दोनों इंट्रोड्यूस हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर ये एक लड़का है और ये एक वॉल है, यहाँ पे एक वॉल खड़ा है, तो ये लड़का वॉल के सामने में जाके कुछ बोल देगा अपने बारे में, तो उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ये अगर लड़का है तो इसको कोई ना कोई व्यक्ति ही चाहिए, या फिर लड़का हो या फिर लड़की हो, इसको चाहिए कि कोई सामने वाला लिविंग थिंग हो, और लिविंग थिंग एनिमल नहीं और प्लांट नहीं, कोई ह्यूमन बीइंग हो। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल लर्न what is the definition of introduction. Okay. As you can see it, introduction is a medium to know about each and other. This is so simple. ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस है जो आप लोग को पता नहीं है और समझ में नहीं आएगी। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय एक माध्यम है, यानी कि एक दूसरे के बारे में जानने का। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला, एक लड़का और एक यहाँ पे एक लड़का है, तो ये लड़का इसके बारे में जानेगा और ये लड़का इसके बारे में जानेगा, तो दोनों का इंट्रोडक्शन हो पाया, तो दोनों का परिचय हो पाया। तो इसे कहते हैं यानी कि एक दूसरे को जानने के माध्यम को, एक जैसे कि आप हो, आप अपने बारे में मुझे कुछ बता दिया और मैं अपने बारे में आपको कुछ बता दिया, तब एक इंट्रोडक्शन हो पाएगी, तब हम लोग परिचित व्यक्ति हो पाएंगे, तब हम लोग इंट्रोड्यूस पीपल हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब मैं कहीं भी खड़े होकर बता दिया किसी को, जैसे कि वॉल है या फिर ट्री है, तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, ऐसा नहीं है। सो एक दूसरे के बारे में जानने के माध्यम को परिचय कहते हैं, ना कि खुद के बारे में बताने को परिचय कहते हैं। खुद के बारे में बताने को परिचय नहीं कहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने की माध्यम को परिचय कहते हैं।
this is the definition. Introduction is a medium to know about each and other. Introduction is a medium to know about each and other. यानी कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे के बारे में जानने की माध्यम को परिचय कहते हैं. एक दूसरे के बारे में जानने की माध्यम वही है परिचय. समझ? I hope you can understand me what I want to say or not. So friends, I hope it is clear. And ये अगर क्लियर है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये तो डिफिनेशन हो गई इंट्रोडक्शन की एंड आप लोग समझ भी गए हो, तो अब हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं कि ठीक है, अब ये सब सही है तो अपने बारे में क्या बताएं, कितनी फैक्ट्स बताएं, कैसे बताएं खुद के बारे में कि मेरा एक अच्छा तरह का एक सुंदर सा इंट्रोडक्शन है. डू यू नो इट हाउ मेनी फैक्ट्स आर एसेंशियल फॉर इंट्रोडक्शन? इन माई व्यू, इन माई ओपिनियन, 7 facts are essential for introduction, and now we will see. 7 facts are essential for introduction. ये अब हम लोग सीखने वाले हैं 7 facts. ये जो 7 facts essential है, यानी essential कहने का मतलब कि आवश्यक, जो हमारे इंट्रोडक्शन के लिए 7 फैक्ट आवश्यक है, उन चीज़ों को अभी हम पढ़ने वाले हैं. So friends, these are the 7 facts which we can apply to introduce ourselves. The very first thing is name, second age, third residence, fourth educational qualification, fifth technical qualification, and sixth goal and seventh hobby. तो सीखने वाले हैं कि इन 7 फैक्ट्स को कैसे अप्लाई करें. So let's see it. So friends, these are the 4 facts here. The very first is name. So you can write whatever is your name. My name is. I'm taking here Jack. Jack. You can speak my name is Jack, or you can speak I'm Jack, or you can speak this is Jack. Okay, in such a way you can speak. ये my name is. This is something old and these are the two which is new. ये my name is जो है ये लगभग आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले इस तरह का अगर नाम बताने की ज़रूरत पड़ती थी तो लोग ऐसे ही बताते थे माई नेम इज़ करके, माई नेम इज़ खुराना सिंह, एनीथिंग. बट इन द मॉडर्न एरा जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे अब माई नेम का यूज़ जो है वो धीरे धीरे कम सा जा रहा है. यहाँ पे लोग ज़्यादा बोलते हैं आई एम या फिर दिस इज़. आप लोग यूट्यूब पे या फिर टीवी वगैरह में देखे होंगे एक्टर और एक्ट्रेस को ऐसे बोलते हैं, हाय दिस इज शाहरुख खान एंड यू आर वाचिंग मस्ती. तो अगर आप ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इस चीज़ को माई नेम इसको भूल के और आई एम बोलें, आई एम या फिर दिस इज जैक, हाय दिस इज जैक, ऐसे बोल सकते हैं आप. वॉट एवर इज योर नेम, जो कुछ भी आपका नाम है, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं. आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं. मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे. अपना नाम लिख सकते हैं. एज, इफ़ यू आर 20, अगर आप 20 साल के हैं तो आप लिख सकते हैं 20. इट्स ओनली फॉर एग्जाम्पल. ऐसा आपको नहीं लिखना है कि आप 20 साल के हो. आपका जो भी एज है, आप 12 साल के हो, 18 साल के हो, 22 साल के हो, 30 साल के हो, जो भी आपका एज है आप अपना एज लिख सकते हैं. उसका रेसिडेंस यानी कि आपका आवास, आप रहते कहाँ हैं, आपका होम टाउन कहाँ है, आप बोल सकते हैं. अगर आप जैसे आप सपोज मान लो आप दिल्ली में रहते हैं, आप कनॉट प्लेस में रहते हैं, या फिर कोलकाता में रहते हैं, आप सल्किया में रहते हैं, या फिर मुंबई में, जो कहीं भी जो जहाँ भी रहते हैं अपना रेसिडेंशियल जो जिस एरिया में रहते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं. एरी है ऐसे लिख सकते हैं. सालकिया, मैं एक एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ आपको. दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल. I belong to Salkia, or I am from Salkia. आप ऐसे लिख सकते हैं कि I live at Salkia, और I belong to Salkia, और I am from Salkia. ये I live at ये भी something, this is something old. ये भी old है. ये बहुत समय पहले लोग यूज़ करा करते थे. अभी थोड़ा सा मॉडर्न ज़माने में ऐसे लोग बोलते हैं I belong to या फिर I am from. आप बहुत बड़ी देखे होंगे, आप बहुत जगह पे देखे होंगे, और लोग बोलते होंगे हाय आई एम जयदीप,
फ्रॉम दिल्ली, इस तरीके से बोलते होंगे। सो आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल उस तरीके से बोल सकते हो आप। सो फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द फोर्थ फैक्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन और इट मीन्स BSc, BCom, you can write reading BCom, and you can also speak like this, I am the student of BCom, and whether you are in part 1, part 2, part 3, you can write, and I am doing, you can say like this, I am doing graduation. You can say like it, I am doing graduation. This is also correct. So these are the 4 facts here which you can use. Name, you can use my name is, ये थोड़ा सा ओल्ड है, दिस इज समथिंग ओल्ड, एंड अभी हम लोग न्यू एरा में हैं, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे आई एम जैक, दिस इज जैक। आपको जो अच्छा लगता हो, आई या फिर आई एम या फिर दिस इज, जो अच्छा लगता हो यू कैन स्पीक लाइक इट। और उसके बाद एज, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप 20 ईयर्स के नहीं हैं, अगर आप 18 के हैं या फिर अगर आप 22 के हैं तो आप लिख सकते हैं ऐसे 22। एंड हियर अगर अभी आप लोग नोटिस करेंगे तो बहुत सारे स्पीकर ऐसे ही बोलते हैं आई एम 20, वैसे बोलेंगे आई एम 20, ऐसे बोल सकते हैं आई एम 20। तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है, ये भी करेक्ट है। अगर आपका मन है कि यहाँ पे ईयर्स ओल्ड को हटा दे तो यहाँ पे बोल सकते हैं आई एम 20। एंड द नेक्स्ट इज रेसिडेंस। रेसिडेंस मीन्स वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आपका आवास क्या। ये भी बहुत पुराना है, आई लिव एट एलिवेट। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, बिहार बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, या फिर कहीं भी जहाँ पे इंग्लिश नहीं चलती है, जिस बोर्ड में, सरकारी बोर्ड में, तो वहाँ के स्टूडेंट को मैं देखा वो ऐसे ही बोलते हैं आई लिव एट। बट थोड़ा सा मॉडर्न वे में ऐसे बोल सकते हैं आई बिलोंग टू, आपका जहाँ भी घर है, आप जिस भी स्टेट से हो, आप जिस भी स्टेट के आप डिस्ट्रिक्ट से हो, विलेज से हो, आप बोल सकते हैं। या फिर आप सिटी से हो, आप ऐसे बोल सकते हैं आई लिव एट, और आई बिलोंग टू, और आई एम फ्रॉम। अभी मॉडर्न स्पीकर ऐसे भी बोलते हैं आई एम फ्रॉम, तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम सालकिया, आई एम फ्रॉम एनीवेयर। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, आप ऐसे बोलते हैं आई रीड इन बीकॉम, मैं बीकॉम में पढ़ता हूँ। बट ये थोड़ा सा ये बच्चों वाली बात हो गई। अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो इसको थोड़ा सा ना बोलेंगे तो ये अच्छा रहेगा, ये बेटर है थोड़ा सा। आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीकॉम। और इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा बेटर ये है आई एम डूइंग ग्रेजुएशन। ओके, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, आप ऐसे कैसे कहते हैं आई एम डूइंग बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, वेदर यू आर। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी मोर। सो फ्रेंड्स, नाउ फिफ्थ फैक्ट इज हियर, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। इट मीन्स अगर आप कुछ कर रहे हैं टेक्निकली, डिप्लोमा कर रहे हैं, DCA कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, यू कैन से, अगर आप कर रहे हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यू कैन से आई एम डूइंग DCA, you can say I am doing DCA, and if you have done it, अगर आप कर चुके हैं इसको, आप DCA या फिर आप किसी भी तरीके, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं जो टेक्निकल है, सो आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैव डन DCA। ओके, सो आई हैव डन DCA। एंड नाउ द सिक्स्थ फैक्ट इज गोल। इट मीन्स व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। आप क्या करना चाहते हैं। हर स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट हैज़ अ ड्रीम। सभी स्टूडेंट के पास कुछ ना कुछ ड्रीम है, तो वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टॉकिंग टू यू, व्हाट डू यू वांट टू बी, प्लीज़ राइट हियर। आप नोट कीजिए इस सारे चीज़ को और घर पे खुद से लिखिए और इसको बोलिए, तभी आप एक अच्छे लेवल से आप आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें अगर आप इफ़ यू वांट टू बी अ CA, अगर आप CA बनना चाहते हैं, यू कैन सी आई वांट टू बी CA। और अगर आप IAS बनना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप whatever you want to be, you can write here. It is your choice, it is your goal. I do not know, so you can write it.
ये तो आपका गोल है, मुझे नहीं पता क्या है नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड हॉबी यानी कि आपको करने का क्या शौक है, आपको क्या क्या करने में मज़ा आता है, क्या क्या करने में आपको अच्छा लगता है, व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम एंड फील हैप्पी। आपको लिसनिंग टू म्यूज़िक, अगर आप गाना सुनना पसंद करते हैं, गाना पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, लूडो खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉट एवर आप यू वांट टू वॉच टीवी। तो मैं कुछ लिख देता हूँ, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको जैसे कि मैं बता दूँ, मेरा हॉबी है, माई हॉबी इज listening to music and playing cricket. मेरा हॉबी है, माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट। आप अपने अकॉर्डिंग हॉबी लिख सकते हैं, आपका क्या हॉबी है। तो फ्रेंड, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन है कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड फाइनली, एंड ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन, ये सब एक बेसिक है। दिस इज़ द बेसिक, नॉट एडवांस। मैं आपको एडवांस लेवल में कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करते वही मैं बताऊँगा आगे जब हम लोग कुछ सीखें इंग्लिश बोलना तब। बट हियर वी हैव which is really basic. Okay, so friends, now I'm going to sum up कि अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा वो मैं अब सम अप करने वाला हूँ कि आप क्या क्या सीखे हो आज की क्लासेस में, एंड डेफिनेटली व्हाट हैव यू लर्न एंड व्हाट विल यू गेन ऑफ दिस वीडियो, सो you can have a clarity what you learn. Okay, so let's see it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, आप आज की क्लास में सीखे इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंट्रोडक्शन यू हैव लर्न टुडे। इंट्रोडक्शन इज अ मीडियम टू नो अबाउट ईच एंड अदर। इट मीन्स एक दूसरे के बारे में जानने के माध्यम को परिचय कहते हैं। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, एक दूसरे के बारे में जानने के माध्यम को परिचय कहते हैं। अगर आप इफ़ यू टेल समथिंग anybody else about yourself and someone else tells something about himself, this is the introduction. अगर आप किसी को अपने बारे में बता रहे हैं और कोई आपको अपने बारे में कुछ बता रहा है, तो इसको कहते हैं परिचय, ना कि खुद के बारे में सिर्फ बोल देना। ओके, एंड नाउ we have learned several facts are essential for introduction, which is name, age, residence, educational qualification, technical qualification, goal and hobby. Okay friends, सो नाउ अब हम लोग एक बार समअप कर लेते हैं इंट्रोडक्शन को। कि फिर से एक, जैसे कि मैं लिखा था माई नेम इज़, आई एम, दिस इज। तो ऐसा नहीं है कि हम तीनों बोल सकते एक बार में कहीं पे भी। कोई पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो बोलेंगे माई नेम इज़ जैक, आई एम जैक, दिस इज जैक। नो, दिस इज रॉन्ग वे। हम लोग एक ही चीज़ बोलेंगे, या फिर आई एम बोल दें या फिर दिस इज बोल दें। सो फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको ये सब चीज़ फिर से रिमाइंड करा दूँगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द मेन थिंग which you have to learn, जो आपको सीखना है और जो आपको बोलना भी है। I am, you can this is the name, you can write I am Jack. Whatever is your name, you can write here Jack. If you are 20, 22, whatever is your age, you can write here I am 20 years old. अब जहाँ से भी हो, आप जहाँ भी रहते हो, आप लिख सकते हो। आपका जो भी होम टाउन हो वो लिख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको ये सेंचुरी उतार लेना है। ओके, एंड आई एम डूइंग, अगर आप जो भी क्लास से पढ़ रहे हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो, अगर आप बच्चे हो या फिर आप 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट है, 12 के स्टूडेंट, आप ऐसे बोल सकते हो आई रीड इन 12। आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे लिख सकते हो आई एम डूइंग ग्रेजुएशन। और अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप इसको लिख सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यू कैन स्किप दिस।
अगर ये है किसी तरह का आपके पास डिग्री है या फिर किसी तरह की कोर्स अगर टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं तो लिख सकते हैं। और सपोज दैट अगर आपने DCA कर लिया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप लिख सकते हैं DCA। एंड आई वांट टू बी, अगर आपका चॉइस है, अगर आपका गोल है कि आप CA बने, यू कैन राइट आई वांट टू बी CA। एंड आपका जो गोल है वो लिखना है, ओके? ऐसा नहीं है कि ये लिख लेना, ठीक है? एंड माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। आपका जो भी हो यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, दिस इज द 7 फैक्ट्स विच यू हैव टू अप्लाई फॉर योर इंट्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, नाउ हमने ये 7 फैक्ट्स सीख लिए हैं। और आपको ऐसा लगता है कि सीखने के बाद, ये लिखने के बाद अगर हम लोग बोल पाएंगे तो आप बहुत बड़ी भूल में हो, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। यू हैव मिस अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से आप सीख जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस तरीके से लिख के इसको 2-4 बार दिन में या फिर सुबह शाम में जब भी आपके पास समय मिले आप इसको पढ़िए। पढ़ के खुद से बोलने का ट्राई कीजिए, खड़े हो जाइए आईना के सामने में, मिरर के सामने में, और इसी तरीके से बोलिए जैसे लिखा हुआ है, आई एम जैक, I am 20 years old, I belong to whatever is written. So friends, thanks for watching this video. और अगर आप लोग बिगिनर हैं, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, अगर आप लोग सीखना स्टार्ट किए तो दिस चैनल इज़ परफेक्ट फॉर यू। और अगर आप लोग सीख रहे हैं, कुछ समय से सीख रहे हैं, अगर आप लोग को ये सब आता है, ये चीज़ आती है, तो डेफिनेटली मैं इस पर एक रेंडमली वीडियो डालूंगा जो सभी के लिए होगा, जो सब लोग, जितने भी लोग सीख रहे हैं उन सब लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगी। और ये जो बिगिनर है, जो सीख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो स्टार्ट किया या फिर जो कुछ ही समय पहले स्टार्ट किए, बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट किए, उन लोगों के लिए, बिगिनर के लिए ये चीज़ है। सो फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ नॉट एप्रोप्रिएट फॉर एवरीवेयर। आप अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो सिंपल सी इतना काम नहीं चलेगा, आपको इसमें बहुत कुछ ऐड करने पड़ेंगे, कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यू। ओके फ्रेंड्स, so now I'll see you in my next video. Till then, go self-made.